दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है और उनके अंदर का ये जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो छलक करके बाहर आ रहा है और पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित हो रहा है। ट्रंप साहब जो हैं वो खुले तौर पर ये बोल रहे हैं कि भैया हमको जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए और संभवतः ये दुनिया में पहला ऐसा एग्जाम्पल होगा। जब से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है तब से लेकर के और अभी तक ये पहला ऐसा एग्जाम्पल होगा जब कोई व्यक्ति खुद जो है खुद को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश कर रहा है कि भैया मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और इसीलिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और जो ट्रंप साहब है अमेरिकन प्रेसिडेंट, बाकायदे उन्होंने कई सारे गिनती गिना है, यहाँ पर कई सारे काम गिनाए हैं कि इन कामों की वजह से मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो कि ट्रंप साहब ने दिए। कांगो और रवांडा के बीच में मैंने समझौता कराया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने सीज़फायर कराया है, जिसको कि लेकर के तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में भी जिक्र यहाँ पर ट्रंप साहब कर रहे हैं। इसके बाद सर्बिया और कोसोवो के बीच में शांति वार्ता मैंने कराई है। मिस्र और इथियोपिया के बीच में जो टकराव था उस टकराव को भी मैंने ही रोका है। मिडिल ईस्ट के अंदर अब्राहम समझौता करवाया। यहीं तक नहीं रुके हैं ट्रंप साहब, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाहे मैं रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा दूं, चाहे मैं ईरान और इजराइल जैसे बड़े मुद्दे को सुलझा दूं, फिर भी मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलने वाला है। और लास्ट में ट्रंप साहब ये सब कुछ जो है वो जनता के ऊपर छोड़ देते हैं और जनता को ही अपना मालिक बता देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भले मुझे ये सब काम करने के बावजूद भी नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा, लेकिन जो जनता है वो सब कुछ जानती है और जब जनता सब कुछ जानती है तो वही मेरे लिए सब कुछ है, उससे बढ़ कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन विडंबना यहाँ पर ये है कि जो ट्रंप खुद को नोबेल प्राइज़ देने के लिए सिफारिश कर रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है, उनकी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि खुद पहले युद्ध करवाओ और फिर उस युद्ध को रोकने की क्रेडिट भी खुद ही ले लो। ईरान इजराइल के बीच में जो इस संघर्ष इस वक्त में चल रहा है उसके सीज़फायर की घोषणा ट्रंप साहब ने करवा दी। ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संभवतः ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सीधे तौर पर एक देश के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की बात कही जा रही है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब, उनको जान से मारने की बात एक तरीके से ट्रंप ने कही है। जान से मारने की बात कह रहे हैं और आपको नोबेल पीस प्राइज़ भी चाहिए। यह हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? किस मुंह से आप नोबेल पीस प्राइज़ पाने के हकदार हैं ये आप ये कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कहते हुए। आप जो है ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, आप मिडिल ईस्ट के दो देशों के बीच में युद्ध करवा देते हैं, ईरान और इजराइल के बीच में, और उस युद्ध में आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आपको उसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके आप उस युद्ध के अंदर कूद जाते हैं। आप ही के देश के लोग आपका विरोध करते हैं कि आप उस युद्ध में क्यों गए। आप ईरान पर हमला कर देते हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और फिर आप डिमांड कर रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। ये कैसी बात हुई? ये कितना तार्किक है? तो यहाँ पर मामला ये है कि जो ट्रंप साहब हैं, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका जितना बड़ा देश है, ट्रंप साहब उससे ज़्यादा बड़बोले हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो एक ऐसा नेता हैं जिनको कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो मन में आता है वो बोल देते हैं और इसी बड़बोलेपन की वजह से कई मौक़ों पर ट्रंप की बेइज्जती होती है, उनकी फजीहत होती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। वर्तमान में जो ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष विराम इन्होंने करवाया है, जो सीज़फायर इन्होंने करवाया है, उसके बावजूद भी दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया और इस चीज़ को लेकर के ट्रंप साहब इतने खिंच गए, इतने झल्ला गए
उन्होंने गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। सोचिए कि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, और उसका राष्ट्रपति ट्रंप, और वो गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है, और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दे दो। ये बहुत बड़ी हास्यास्पद बात है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और आपको क्या लगता है कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए? इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।